नमस्कार। पूरे देश भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रकार की खबर हर रोज देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर बताएं। नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों UNTCC के सम्मेलन में भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन हुआ। भारत की तकनीकी प्रगति से प्रभावित वैश्विक प्रतिनिधियों ने इसकी सराहना की। पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा चुनावों के संदर्भ में गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हम उनकी पहचान करेंगे, उन्हें सूची से हटाएंगे और देश से बाहर भेजेंगे। पंजाब के रोपड़ जिले में भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ी कार्रवाई में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने एक DIG रैंक के अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फायर ब्रांड नेता बताया। उन्होंने विश्वास जताया कि योगी जी बिहार में भी अपनी नीतियों और कार्यशैली से जीत सुनिश्चित करेंगे। किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से AIMIM उम्मीदवार तौसीफ आलम के दुआ कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। बिरयानी वितरण के दौरान भीड़ में धक्का मुक्की और हाथापाई हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे ने पवन सिंह और ज्योति सिंह विवाद पर कहा कि कोर्ट के आदेश से पहले किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को चुनाव के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि बिहार में विकास से पलायन रुकेगा। स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर गुरुवार तड़के एक बार फिर फायरिंग हुई। यह तीसरी घटना है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान 2 साल से अधिक समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। उन पर तोशखाना, अल कदीर ट्रस्ट और साइफर केस समेत 150 से अधिक मामले दर्ज हैं। कई में बरी जबकि कई में साजा काट रहे हैं। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स STF ने नकली DAP और उर्वरक बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। राहुल सिंघल, सुभाष सिंह और जगन सिंह को गिरफ्तार किया गया। 500 बोरी नकली उर्वरक, मशीन और वाहन जब्त किए गए। तिरोधा के CEO नितिन कामत ने बताया कि गलती से एक क्लिक के कारण उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। स्कैमर्स ने उनके अकाउंट से क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित कुछ ट्वीट भी किए। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर गुरुवार तड़के फिर से फायरिंग हो गई। कैफे के बाहरी हिस्से पर 9 से 10 गोलियां चलाई गईं, जिससे कांच टूट गए और दीवारों पर छेद हो गए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। कपिल के कैफे पर इस महीने यह दूसरी और कुल तीसरी फायरिंग की घटना है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। वायरल वीडियो में एक हमलावर कार के अंदर से ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए दिख रहा है। कुछ समय पहले गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की अफवाहें उड़ी थी। अब दोनों साथ हैं और अभिनेता ने कहा कि उन्होंने सुनीता को उनकी गलतियों के लिए माफ कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की सूची में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने इस सवाल पर अपनी पार्टी के रुख और मुस्लिमों को टिकट न दिए जाने की वजह बताई है। RJD के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ हाशमी ने NDA और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों ने नीतीश कुमार को कभी नहीं ठुकराया, लेकिन इस बार बिहार की जनता उनको सत्ता से विदा करने की तैयारी में है। अयोध्या में दीपोत्सव 2025 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जय श्री राम के उद्घोष के साथ हजारों वॉलंटियर राम की पैड़ी के 56 घाटों पर 28 लाख दीप सजाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में इस बार 26,11,101 दीप जलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना है। नासिक में LCA मार्क 1A विमान उड़ान भरेगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 120 नक्सलियों ने सरेंडर किया।
है। गुजरात में मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री मंत्रियों का इस्तीफा राज्यपाल को सौंपेंगे। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए कंबल के कवर की सुविधा शुरू की है। रेल मंत्री ने बताया कि यह सुविधा जयपुर से पायलट आधार पर शुरू की गई है और सफल होने पर इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इसके अलावा राजस्थान के 65 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, लंबाई और कवर जैसी सुविधाओं में वृद्धि की गई है। गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र में 52 वर्षीय जूस विक्रेता मुन्ना साहनी की पत्नी के साथ सोते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने के कुछ देर बाद पत्नी की नींद खुली और मुन्ना को लहूलुहान देख उसने शोर मचाया, पर अस्पताल ले जाते समय मुन्ना की मौत हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने नया दावा किया है कि भारत अब रूसी तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप के इस दावे पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जवाब दिया है। इंदौर लोकायुक्त की कार्रवाई में आबकारी विभाग के अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के पास आय से अधिक संपत्ति मिली है। अनुमान है कि 1987 से अब तक उनकी वैध आय करीब 2 करोड़ रुपए होगी, पर प्रारंभिक जांच में उनकी संपत्ति 8 से 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। चैट जीपीटी को केवल चैटबॉट समझने की गलती न करें। ओपन एआई इसे सुपर ऐप बनाने की तैयारी में है, जिसके बाद यह ऐप अब भुगतान, पेमेंट और कैब बुकिंग जैसे काम भी कर सकेगा। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें राहुल गांधी भी मौजूद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के रुख को लेकर एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्हें मिथिला पेंटिंग वाला अंगवस्त्र भेंट किया गया। इसे एक सांकेतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने यूट्यूबर एल्विश यादव, गायक फाजिलपुरिया और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि उन्होंने जिंदा सांप और इगुआना दिखाकर वीडियो और व्लॉग्स से अवैध कमाई की। ईडी ने संबंधित संपत्ति और कमाई को जब्त कर लिया है। रोपड़ में सीबीआई ने एक डीआईजी रैंक के अधिकारी को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार अधिकारी एक मामले में राहत देने के लिए यह रकम मांग रहे थे। सीबीआई ने जाल बिछाकर उन्हें पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद उनके आवास और दफ्तरों पर छापेमारी जारी है। गुजरात में सियासी हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से रुका हुआ मंत्रिमंडल विस्तार अब होने जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, जबकि नए मंत्री शुक्रवार सुबह शपथ लेंगे। मुंबई के राम मंदिर रेलवे स्टेशन पर एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। मेडिकल सुविधा और एम्बुलेंस न मिलने पर सहयात्री विकास ने अपनी डॉक्टर दोस्त को वीडियो कॉल किया। डॉक्टर के बताए गए निर्देशों पर युवक ने सुरक्षित डिलीवरी कराई। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने करवट ली है और धीरे धीरे सर्दी की दस्तक महसूस होने लगी। बहराइच में लगभग 1.25 महीने से आतंक फैला रहा आदमखोर भेड़िया आखिरकार मारा गया है। इस भेड़िए के हमलों में 4 मासूम बच्चों और एक बुजुर्ग दंपत्ति सहित कई लोग घायल हुए थे, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल था। नीतीश जी की अंतिम मुहर लगी, तब फाइनल हुई सीट शेयरिंग। जेडीयू नेता संजय झा ने पंचायत आज तक बिहार के मंच पर यह बात कही। भारतीय क्रिकेट टीम अब 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू करेगी। इस मुकाबले में प्लेइंग 11 कैसी होगी, इसे लेकर पूर्व क्रिकेटर और आकाश चोपड़ा ने अपना विश्लेषण प्रस्तुत किया है। बिहार चुनाव के लिए जेडीयू ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 44 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। एएसआई संदीप कुमार सुसाइड केस में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें आईपीएस पूरन की पत्नी समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है।